है कि नहीं? नोएडा जैसे शहरों में बिल्डिंगों में घर दिया गया, दो लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, या जो किसी काम के नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी गांव में सफाई कर्मचारी की भर्ती करवा करके 42 से 50,000 रुपए देने का काम किया। हर गांव में 2 सफाई कर्मचारी है। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी भी गांव में सफाई करने के लिए आते हैं क्या? नहीं। लेकिन उनका पैसा कोई रोक लिया क्या? नहीं। या कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। है कि नहीं है? मतलब उन्होंने अपने समाज को माला माल कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके वोट के दम, आपके वोट के दम पर। और आपने जिस गलत फहमी में उन लोगों को वोट दिया कि नहीं गरीबों के नेता है, तो आपने देख लीजिए, आप ही लोग जब पुलिस दरोगा उन्हीं के समाज के लोग थाने में बैठते हैं, तो तुम्हारे समाज के लोग जाते हैं तो सबसे ज्यादा डंडा बरसाया जाता है आपको। सबसे ज्यादा सही है कि नहीं सही है? तो क्या चाहते हो? अपना भी राजपाट आना चाहिए कि नहीं? जिस तरीके से उनका कोई इतिहास नहीं है, नहीं तो पूछ लेना, उनका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन मायावती ने एक ही चीज कही थी, भले हमारा कोई इतिहास नहीं है, लेकिन सरकार बनने दो, मैं अपना इतिहास स्वयं लिखूंगी। और जाके देख लीजिए लखनऊ में अपना किला बना के दिया कि नहीं? पूरा बना दिया। हाथी पार्क कितना बड़ा बना दिया कि नहीं बना दिया? है कि नहीं है? तो कहने का मतलब, हमारे वोट से राजा बने, हमारे वोट से उनका मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार बढ़ा। लेकिन हमारा समाज जब गुस्से में आया, जब पहचान हुई दोस्त और दुश्मन की, तो आज उनकी दशा किस तरीके से हो गई, आज उनकी सरकार कहाँ पहुंच गई। आज क्या भविष्य में अभी कभी सोच सकते हैं कि उनकी फिर से कभी सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे वोट के दम पर उनकी सरकार बनती है। सही है कि नहीं सही है? सही है। अब उसी तरीके से यादव भाइयों का देख लीजिए, यादव भाइयों की भी कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी। यादव भाइयों को आप ही लोगों के सामने, आप ही लोगों के समय में, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, हमारे लोग कहते थे कि 12 बजे बुद्धि आती है, इधर की घुटने में बुद्धि होती है, उनकी बुद्धि का कोई दूसरा उपयोग करता है। कहते थे कि नहीं कहते? सही है कि नहीं सही है? और हमारे यहाँ जब उनकी सरकार बन जाती है, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके समाज में, हम तो कहता हूँ धन्य हो, उनके समाज में मुलायम सिंह ने जन्म लिया और अपने समाज को वही बताया कि भाई अकल ना हो तो नकल कर देख। दलित समाज दलदल में था, जिसकी कोई औकात नहीं थी, दिन में चलने की इजाजत नहीं थी, निशाचर कहा जाता था। वह समाज अगर वोट के दम पर, पार्टी के दम पर सरकार बना करके अपना मान सम्मान सब कुछ पा लेता है, तो मैं क्यों नहीं पा सकता? वही समाज जो सबसे ज्यादा उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती रही है, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे कानून बना दिए, उनके समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटना तो दूर की बात है, अगर आप उंगली भी दिखा दो और वो जाके थाने में लिखवा दे, तो आपको जेल हो जाएगी, उसको पैसा भी मिलेगा। यही है राजनीति का खेल, है कि नहीं है? तो यादव भाइयों ने भी वही किया। यादव भाइयों ने जब सरकार बनाई, पार्टी, झंडा, टाप, टोपी, नारा, नेता, इन्हीं 5 हथियारों को जब चलाया, और 5 हथियारों को चलाने के बाद आपने देखा होगा कि जब उनकी सरकार बन जाती है, क्योंकि 5% थे, अकेले दम पर सरकार नहीं बनना था, और उनकी सरकार को बनाने में हम लोगों ने जब देखा कि भैया ये समाज, ये मायावती तो सिर्फ अपने समाज को दे रही, हम लोग उनसे नाराज हुए, तो चलो से ठीक है भाई, पिछड़ी के नाम पे हम लोगों ने दिया, यादव भाइयों को सपोर्ट किया, नोट दिया, वोट दिया, और वोट नोट सपोर्ट लेने के बाद सबसे ज्यादा सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा अपने समाज को पुलिस दरोगा डीएम बनाया कि नहीं बनाया? और आपको बता दूं, हम लोग भी भर्ती देखने जाते थे पुलिस की, और वो लोग भी जाते थे, उन लोगों में भर्ती हो जाती थी, वो भर्ती हो जाते थे क्योंकि सरकार उनकी थी। हम लोगों को हटा दिया जाता था, घर आते थे, हमारे खुद के माता पिता कहते थे यार यादव का लड़का पढ़ा लिखा है ना, तभी तो भाई मेहनत कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए नौकरी पा रहा है। वही समाज जिसको बताया जाता था 12 बजे बुद्धि आती है, वो पढ़ा लिखा होकर के पुलिस दरोगा बन रहा है, और हम पढ़ लिख करके हमको बताया जाता था तुम पढ़ते नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो। यार हमारे समाज से ज्यादा कोई बुद्धिमान है क्या? नहीं। साला 10 फुट 20 फुट नीचे अगर मछली होती है, केवल बुल्ले से बता देता है कितना किलो का मछली है। किसी और समाज को बुला के बताओ, बता सकता है? नहीं बता सकता।
केवल हमारा समाज गुमराह है, केवल गुमराह है। एक भैंस होती है, भैंस आपने देखा होगा, भैंस दूध देती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए दूध देती है, लेकिन हम सब लोग उसका बच्चे का दूध खुद पी लेते, निकाल लेते हैं। सही है कि नहीं? सही। अधिकार किसका है? उसके बच्चे का है कि नहीं है? लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं। किसी को कोई बताए कि हम लोग क्यों निकाल लेते हैं? वो हम लोग इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि भैंस का कब्जा हमारा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? भले अधिकार उसके बच्चे का है, लेकिन कब्जा हमारा है। उसी तरीके से हमारे दिमाग पे अधिकार हमारा है, हर चीज पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, मान सम्मान पे, सब पे अधिकार हमारा है, लेकिन कब्जा हमारे दिमाग पे पंडित जी का, ठाकुर साहब का, बाकी लोगों का है कि नहीं है? तो अपने दिमाग पे अपने पार्टी का कब्जा करना है कि नहीं करना है? जब आप अपने दिमाग में अपने पार्टी का कब्जा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि कहा जाता है संगठन में शक्ति होती है और उसी शक्ति की पूजा होती है। अब एक आदमी कितना भी पैसा वाला हो भाई, कोई नहीं पूछता है, लेकिन अगर उसके साथ उसका संगठन खड़ा है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे यार, हमको 5वीं में पढ़ाया गया था कि एक बाप के 4 लड़के थे, एक बाप के 4 लड़के थे। एक दिन वो बाप पिताजी ने अपने लड़कियों को बुलाया और सबको एक एक लकड़ी दिया कि बोला इसको तोड़ के दिखाओ। सारे बच्चों ने, सारे लड़कों ने अपनी अपनी एक एक लकड़ी तोड़ के दिखा दी, आसानी के साथ तोड़ दिया। अब उन चारों ने उस लकड़ी को एक कर दिया और बोला कि नहीं, इसको तोड़ के दिखाओ, तो उसको नहीं तोड़ पाए। मतलब ये होता है कि वो संगठन की ताकत है। अगर आप लोग भी संगठित हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। क्योंकि आज बता के जाता हूं यहाँ पे कि आप अगर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो तो सबको पता है निषाद पार्टी आज उस मुकाम पे पहुंच गई है कि बड़ी बड़ी पार्टियां निषाद पार्टी के बैनर तले आने के लिए नतमस्तक है। निषाद जान लीजिए, बड़ी बड़ी पार्टियां, और आज भी आपका गौरवशाली सम्मान मिल रहा है। वही निषाद समाज है जिसको केवट मल्ला गोड़िया बेड़िया के नाम से जाना जाता था। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं खड़े होकर के खुले मंच से आपके जय निषाद राज का नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ये वही समाज है जिसको चौराहे पे जात बताने में शर्म आती थी। सही है कि नहीं? सही है, सही है। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर आपके नारे का, आपकी जात बिरादरी का सम्मान खुले मंच से कर रहा है, इसका मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। इस चीज को अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा वास्तव में सच्चाई है या नहीं है। और जिस दिन इस चीज को जान लिए, जिस दिन आप अपने दिमाग पे अपने पार्टी का कब्जा करवा दिए, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको, आपके हक अधिकार को छीन नहीं सकती है। जान लीजिए, ये सच्चाई है। कहने का मतलब हर किसी की पार्टी को अगर सम्मान मिला है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी से मिला है। भले हम लोगों ने सपा को वोट दिया, भले हम लोगों ने बसपा को दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, हम लोगों ने हर किसी को वोट दिया, लेकिन किसी ने हमको सम्मान दिया नहीं। क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि हम लोग, ऐसा नहीं कि हमारे समाज के नेता पहले थे नहीं, फूलन देवी से बड़ी कोई नेता थी नहीं भाई, यमुना कुमार निषाद तुम्हारे थे, उनसे बड़ा कोई दिग्गज कोई नेता था नहीं, लेकिन फिर भी सम्मान नहीं मिला, फिर भी हक अधिकार नहीं मिला, रोजी रोजगार नहीं मिला। वजह ये थी कि खुद की पार्टी नहीं थी, खुद का घर नहीं था, हम दूसरे के घर पे बैठ के अपनी राजनीति कर रहे थे। सही है कि नहीं? सही है। और जब से हम दूसरे, हर पार्टी को आप देख लीजिए, जब से उन लोगों ने पार्टी बनाई, उनके समाज का कोई नेता मारा नहीं है। लेकिन हमारी खुद की पार्टी नहीं थी, हमारे फूलन देवी जी दूसरे की पार्टी में थी, सपा के साथ में थी, तो उन्हीं लोगों ने क्या करवा दिया आप समझ सकते है कि नहीं है? हमारे समाज के थे, यमुना कुमार निषाद बसपा में थे, अपने ही समाज के बेटी का साथ बलात्कार हुआ था, उसको न्याय दिलाने के लिए गए, उनके साथ कितना बड़ा दुष्कर्म करने के बाद, उनको फंसाने के बाद जेल में डलवाया गया और उनको मरवा दिया तक के नीचे कुचलवा। क्यों? क्योंकि
वोट उनके जेब में था। बात समझना इस चीज को, पार्टी खुद की नहीं थी, वोट उनके जेब में था। उन्होंने कहा नेता खत्म, वोट खत्म। सही है कि नहीं सही है? आज तुम्हारी खुद की पार्टी है। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने साफ निर्देश दिया है कि भाई तुम्हारी खुद की पार्टी है, यहाँ पे तुम्हें जान का कोई खतरा नहीं है। जितना दम है उतनी राजनीति करो, कोई तुम्हारा विरोध करने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरे की पार्टी में अगर आगे जाते थे हमारे समाज के नेता तो मरवा दिए जाते थे। आज पार्टी बन गई है, किसी भी पार्टी में हमारे समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हो, लेकिन वहां पे उनको हमेशा कष्ट, हमेशा उन्हें संकट रहेगा, हमेशा उन्हें खतरा रहेगा कि कभी अगर हम अपने समाज की बात करते हैं तो हमें मरवा दिया जाएगा। कल, आज नहीं तो कल वो भी हमारे निषाद पार्टी में आकर के निषाद पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे, जब जाके उनको मान सम्मान मिलेगा। है कि नहीं है? क्योंकि हमारी पार्टी अपनी पार्टी, अपने खून खानदान की पार्टी है भैया। जब हर किसी ने, हमने सबको वोट दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने समाज को सम्मान दिया, सब अपने समाज को नौकरी रोजगार व्यवस्था दी। तो हमारे भी पार्टी खुद की है, तो जब हमारी पार्टी है तो हमारे लोगों को ही देगी ना। है कि नहीं है? और एक चीज आप जान लीजिए, बड़े खुशी की बात है, हमको बताने में बड़ा गर्व होता है कि हमारी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन। जो निर्बल है, पीड़ित है, दलित है, गरीब है, किसी भी समाज का हो, आ जाइए निषाद पार्टी के बैनर तले। उसका मान सम्मान स्वाभिमान निषाद पार्टी उसके घर तक पहुंचाने का काम करेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं। किसी ने हमको नहीं पूछा, न दलित समाज के लोगों ने, चाहे सपा वालों ने, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, किसी ने भी हमको नहीं पूछा। लेकिन निषाद पार्टी ने पहली बार ऐसा कहा है, अगर दूसरे समाज निषाद पार्टी के बैनर तले आते हैं तो उनको भी मान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार उनको। तो आप जान लीजिए निषाद पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सबसे कम समय में सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। सबसे कम समय में। आप हर पार्टी का इतिहास देख लीजिए, बसपा का देख लीजिए, 35 साल लग गए थे जब एक विधायक बनाने के बाद अपनी सरकार बनाई, 35 साल लगे थे। यादव भाइयों का देख लीजिए, 25 से 30 साल लगे थे जब जाके विधायक बनने के बाद सरकार बनाई, तब जाके अपने समाज को मान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार दिला पाए। सही है कि नहीं सही है? सही है। कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस का भी इतिहास, संगठन जो है वो भी बहुत पुराना है। आप वर्तमान में जिनकी सरकार है बीजेपी की, उनका भी अगर आप चाहें तो सर्वे करके देख लीजिए, 98-100 साल पुराना संगठन है आरएसएस का। गलत बोल दी क्या? नहीं। गूगल देवता से पूछ ले, हमारी बात ना माने तो। 98-100 साल पुराना संगठन है, जब जाके आज सरकार में है। और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि 9 साल पूरे हुए हैं। 10वां स्थापना दिवस हम लोगों ने बनाया है। 10 साल के साथ हम लोगों ने 11 विधायक, 1 सांसद, 1 कैबिनेट मंत्री, सबसे पहला इतिहास हम लोगों ने लिखा है भारत देश में। सबसे पहले निषादों ने, क्योंकि कहा जाता है कि निषाद राजा के खून खानदान के हैं। राजा राजनीति हमारे खून में है कि नहीं है? भले गुमराह थे। अभी हमारे 10% लोगों ने अगर निषाद पार्टी को जाना है तो देश में भूचाल आ चुका है। और हर कोई यह कहने के लिए संकोच नहीं कर रहा है, हर कोई, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई ये कह रहा है कि बिना निषादों की किसी की सरकार नहीं बन सकती। तो भाई निषादों ने सबकी सरकार बनाई और सबकी सरकार बिगाड़ी ली, है कि नहीं है? वर्तमान में समय पर रहते बीजेपी समझ गई तो आज सरकार के साथ है, उसकी सरकार है, जान लीजिए। अगर बीजेपी सही समय पे समझ गई तब जाके उनकी सरकार है, और नहीं तो अगर नहीं समझती तो कल क्या होता? क्योंकि आप लोगों ने इतिहास दिखा दिया, सपा बसपा कांग्रेस सभी का, है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो भाई हम लोगों ने सबको सपोर्ट नोट दे करके सबको बनाया। आज जरूरत है अपने आप को बनाने की, है कि नहीं है? और आज भी आप ये अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि आज मैं बोल के जा रहा हूँ कि आप सरकार भले आपकी नहीं है, लेकिन सरकार के साथ जरूर हो। आप सरकार के साथ हो। और माननीय तुम्हारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी योगी मोदी जी के सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं।
आपने देखा होगा तुम्हारे समाज का कोई भी नेता किसी भी पार्टी में रहा हो, बगल में बैठाया नहीं जाता था कभी। आज देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी भी आते हैं तो बगल में सीट मिलती है। आप लोगों के सम्मान की बात है कि नहीं है कि नहीं है? आप लोग जिन जिन पार्टियों में वोट सपोर्ट नोट दिए, जिनका झंडा उठा के रैलियों में जाके जिंदाबाद किए, उस पार्टी का कोई भी एक नेता आप नाम लिया हो कि नहीं? तुम्हारे पार्टी में, तुम्हारी मीटिंग में निषाद की वोट के साथ में तो खुले मंच से भी बोलती है कि नहीं बोलती है? माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी खुले मंच से बोलते हैं, जय निषाद राज का नारा लगाते हैं। राम के बाद अगर किसी का नारा अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगाए किसी का, तो वो निषाद राज का आपके खून खानदान का नारा है कि नहीं है? और आपके खून खानदान का नारा ही नहीं बल्कि इस देश का नारा है। तो भैया अपने देश का अगर नारा है तो अपने देश के नारे को लगाने में कोई शर्म है क्या? नहीं भाई जय भीम बोला दलित समाज के लोगों ने अपने समाज का नारा लगा, जय समाजवाद बोला यादव भाइयों ने अपने समाज का लगा कर, जय श्री राम बोला, है कि नहीं? तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि तुम्हारा नारा तो तुम्हारे समाज का नहीं बल्कि तुम्हारे देश का नारा है, क्योंकि इस देश का नाम निषाद देश का। तो आपको अपने देश का नारा लगाने में क्या कोई शर्म है? नहीं है कि नहीं? नहीं तो कहने का मतलब अपने देश का नारा जय निषाद राज का नारा है। जिससे भी मिलिए आप जय निषाद राज बोलिए। जोर बताओ भैया। इस लोकतंत्र का असली भगवान वोटर है और आपको सबसे ज्यादा लूटा जाता है, सबसे ज्यादा वोट खरीदा जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप सबसे ज्यादा वोट में ज्यादा हो, आपने सबको वोट दे करके सरकार बना दी। अब बारी आपकी है, सबको दिया। आप एक बार जरा कह के देख लीजिए उन लोगों से जिनको आप लोगों ने वोट दिया, उनसे एक बार कहिए, अभी तुमको इतने में समझ में आ जाएगा कौन दोस्त और कौन दुश्मन। तुरंत आपने जिनको वोट दिया, इतने दिन से सरकार बनाई, उनसे एक बार बोल दीजिए भैया इतनी बार आपकी सरकार बनाई, एक बार हमारी सरकार बना दो, देंगे वोट तुमको? ईमानदारी से बताइए, कोई देगा क्या? खुद की पार्टी है, वो खुद की पार्टी है, कभी नहीं देने वाले। आपकी खुद की पार्टी नहीं थी इसलिए आप लोग सब में वोट दिए, लेकिन आज खुद की जब पार्टी है तो आज तो आपको आना ही होगा। आज आएंगे तो सम्मान के साथ स्वागत है, वरना कल तो मजबूरी बताएंगे ही। आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ दलित समाज पर। दलित समाज के वही लोग जो पार्टी में रहे, उन्हीं लोगों को नोएडा जैसे शहरों में बिल्डिंगों में घर मिला। जो पार्टी में रहे कुछ नहीं जानते थे, गरीब थे, कुछ नहीं जानते, रसीद कटाए थे, लिखा पढ़ी में थे, उन्हीं लोगों को सफाई कर्मचारी में उनको भर्ती होना पड़ा, उन्हीं लोगों के लिए पैसा मिला। लेकिन जो पढ़े लिखे पैसा वाले बुद्धिमान अपने आप को समझते थे, हंसते थे, आज हमको भी हंसते हैं। आज आप लोगों के यहाँ पे आए, आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देखो नेता है, नेतागिरी करेंगे, यही बताएंगे, गुमराह करेंगे। हमारे लोगों को सबसे ज्यादा एक चीज बताया जाता है, आपको बता देता हूँ। कहते हैं भैया नेता नगरी बहुत बेकार चीज है, नेतागिरी ना करो, राजनीति बहुत बेकार चीज है, तुम्हारे समाज कितने मर गए। बताते हैं कि नहीं बताते? और नहीं बताते तो आज देख लेना, आज तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, जाना, दूसरे समाज के लोग यही बताएंगे कि तुम्हारे समाज की फूलन देवी मर गई, यमुना कुमार निषाद बन गए, धूरे बिंद मर गए, सारे नेता मर गए। नेता नगरी मत करो, बहुत बेकार चीज है। जरा दिमाग लगाना, वो लोग कहते हैं नेतागिरी ना करो जो खुद नेतागिरी करो। सही है कि नहीं सही है? सही है। मर इसलिए गए थे क्योंकि खुद की पार्टी नहीं थी। आज खुद की पार्टी है ना। जिन जिन लोगों की खुद की पार्टी है, बताओ किसी नेता को मारा गया हो, किसी एक नेता का नाम बताओ। सही है कि नहीं सही है? सही है। जब खुद की पार्टी रहेगी, क्योंकि जब खुद की पार्टी रहेगी तो वोट पार्टी में रहेगा, किसी नेता के पास नहीं रहेगा। जब वोट पार्टी में रहेगा तो खतरा है ही नहीं कोई। सही है कि नहीं सही है? और सबके पार्टियों में वही है कि पार्टी में वोट है। हमारे समाज के फूलन देवी जी के और यमुना कुमार निषाद जी दूसरे पार्टी में थे, उनके जेब में वोट रहता था। बोले कि नेता खत्म करो, वोट खत्म। यही तो हुआ ना। यही हुआ। तो आज सरकार है तुम्हारे साथ में और बजट में हिस्सेदारी भी मिल गई है।
माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने 39,000 करोड़ रुपए तुम्हारे मछुआरों को देने के लिए बजट पास करवाया। इस चीज को समझो, 39,000 करोड़ रुपए। और अगर ये पूरा पैसा आप लोग ईमानदारी से संगठित होकर अपने समाज को दिलवाने का काम किए तो यकीन मानिए आप सभी लोगों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 39,000 करोड़ रुपए कम नहीं होता। कुछ योजनाएं आई, हम मानते हैं कि पूरी तरीके से आप लोगों को लाभ नहीं मिलता है। कुछ लोग आवेदन किए हैं। अब जरा एक चीज को ध्यान देना, एकदम स्पष्ट बताता हूँ। जैसे अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत काफी योजनाएं, कुछ गाड़ी लेने के लिए आई, कुछ और व्यवस्थाएं थी। 60% छूट में गाड़ियां दी है। 10 लाख की गाड़ी आपको 4 लाख में मिल रही थी महिला के नाम। अगर भाई पुरुष है तो पुरुष के नाम आपको 40% छूट, मतलब 10 लाख की गाड़ी 6 लाख में मिल रही थी। मतलब ऐसी, और मछली के व्यवसाय जितना बड़ा करना चाहो उतनी व्यवस्थाएं दे रहा है। हाँ, वो अलग चीज है कि सब लोगों को नहीं मिल पाई। क्योंकि आप एक चीज जानना, एक चीज समझना, आप लोगों ने पहली बार निषाद पार्टी को जाना है, माना है, अभी तक वोट नहीं दिया। सही है? अभी तक आप लोगों ने जिन जिन लोगों को वोट दिया, सपोर्ट दिया, नोट दिया, सरकार बनाई, उन्हीं के लोग तो बैठे हैं ना वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी बन के, तो आसानी के साथ तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाएंगे। उसके लिए आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, विभाग जाना पड़ेगा। नहीं सुनते, माननीय मंत्री जी ने साफ कहा है, नहीं सुनते हमें फोन करिए। हम लोगों को, प्रदेश वालों को, हमारे जिला अध्यक्ष को, जितने लोग हैं पार्टी से जुड़े, किसी को भी फोन करिए। हम लोग प्रदर्शन करके आपका काम करवाएंगे। कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनता है, थाना पुलिस कुछ भी दिक्कत होता है फोन करिए। आपका काम ना हो फोन करिए। भैया जब फोन से आपका काम हो रहा है तो फोन तो करके देखना चाहिए ना, है कि नहीं है? और अगर आपकी जितनी भी योजनाएं हैं आप उनको आवेदन करिए। योजना में अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो आप सीधा सीधा हम लोगों को फोन कर लीजिए। हम फोन करेंगे विभाग में, विभाग वाला काम करेगा। कोई पैसा मांग रहा है विभाग में या कहीं भी, आप हमको बताइए। क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने साफ साफ निर्देश दिया है कि अगर तुम्हारे, देख लीजिए ये तुम्हारे पार्टी का झंडा है, निषाद पार्टी का। अगर निषाद हो तो अपनी पहचान बताना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अगर निषाद हो तो अपनी पहचान तो बताना पड़ेगा। नहीं तो आप देख लीजिए, इतने लोग बैठे हो, यहाँ झंडा गाड़ दिया जाए सपा वाला, देखने वाला क्या कहेगा? भले निषाद हो, मायावती वाले कहने वाला वही बोलेगा ना, दूसरे ही समाज को बोलेगा। मायावती का झंडा लगाओगे, मायावती वाले बोलेंगे। अगर यादव भाइयों का झंडा लगाओगे, वो बोलेंगे। सही है कि नहीं सही है? और बीजेपी का झंडा लगाओगे, देखने वाले बोलेंगे बीजेपी वाले हैं, भले निषाद हो। तो अभी तक तो तुम लोगों ने दूसरे की पार्टियों में अपना गिनती कराया है कि नहीं है? अभी तक अभी अपने पार्टी में कभी गिनती कराए नहीं। तो ये झंडा है। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आपका काम नहीं कर रहा है, झंडा लगा करके, टोपी लगा करके चले जाइए 10 लोग वहां पे और बता दीजिए भैया हम निषाद पार्टी वाले। मोबाइल लेके जाना, मैं वादा करता हूं अगर आपका काम ना करे तो हमें फोन करना, तुरंत आपका काम करवा के दूंगा मैं। माननीय मंत्री जी साफ निर्देश दिए, अगर इसको आप अपने घर पे लगा लिए झंडे को, और लगाने के बाद कोई भी अधिकारी कर्मचारी, पुलिस दरोगा आता है, आपको गाली देता है, भले तुम्हारी गलती है, अगर आपको गाली देता है तो उसको साफ साफ कर दो, भैया निषाद पार्टी वाले हैं, वो झंडा लगा है पार्टी का। बदतमीजी से बात ना करिए, सीधा सीधा बता दीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं मान रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो आप उसका वीडियो बना लीजिए। कोई झगड़ना लगड़ना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ आप वीडियो बना लीजिए उस झंडे का और साथ में उसका क्या बोल रहा है, पूरा आप वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने के बाद हमारे पार्टी के किसी एक पदाधिकारी तक पहुंचा दीजिए। हमारे मंत्री जी का साफ निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरवाने का काम पार्टी करेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर इतना बड़ा सम्मान आपको इस पार्टी के झंडे से मिल रहा है तो आप बताइए, इस पार्टी का झंडे को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अपनी पहचान को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? क्योंकि भैया मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा,
मान सम्मान स्वाभिमान हराम का नहीं मिलता है, आप जान लीजिए। मांगने वाले को क्या मिलेगा? मांगने वाले को हमेशा लात जूता मिला है, आप जान लीजिए। हमारे समाज के लोगों को कहते हैं कॉलोनी मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, मांगने से कुछ मिलेगा? गरीबी नहीं दूर होने वाली, छीनना पड़ेगा। आपका यही भारत देश का इतिहास रहा है कि कभी हिस्से के लिए तुम्हारा महाभारत हुआ था, कभी हिस्से के लिए अपने ही भाई का कत्ल किया गया था। कौरव और पांडवों ने अपने भाइयों का कत्ल किया, जब जाके हिस्सा मिला था। आप ही लोगों के यहाँ पेपर में निकलता है, आप ही लोगों में आप देख लीजिए, कभी तुम्हारा खुद का सगा भाई भी एक बीता अगर जमीन तुम्हारा ले लेता है तो आसानी से मांगने से नहीं दे देता, उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ता है, कोर्ट कचहरी भी करना पड़ता है, कुल्हाड़ी भी चलाना पड़ता है, जब जाके वो एक बीता एक हाथ जमीन आपको मिलती है। सही है कि गलत बोलते हैं? सही है कि नहीं सही है? तो तुम्हें क्या लगता है जो 75 साल से आपके समाज का मान सम्मान शिक्षा स्वास्थ्य रोजी रोजगार सब कुछ छीन रहा है, वो आसानी के साथ तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा? नहीं। उसके लिए तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और इस लोकतंत्र का असली हथियार आप जान लीजिए, आपको लड़ाई लड़ने के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं लेना है, कट्टा बंदूक चलाना है, क्योंकि बिना हथियार के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बिना हथियार के जीत संभव नहीं है। इस हथियार का नाम है पार्टी। आप पार्टी में आ जाइए, पार्टी की ताकत को समझिए, जान लीजिए, और अपनी पार्टी का यही, तुम्हारी पार्टी का नाम जान लीजिए, निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के 5 हथियार हैं, उन 5 हथियारों को लेकर के हर समाज ने अपना सब कुछ पा लिया। उन्हीं 5 हथियारों को निषाद पार्टी भी आप लोगों के बीच में लाई है। पहला हथियार है नारा। नारे में आपको क्या बोलना है? जिस तरीके से दलित भाइयों ने अपना नारा क्या बोला, जय भीम बोला कि नहीं बोला? और हमारे लोग वो उन्हीं के लोग हंस रहे थे कि ये तो जय भीम बोला, लेकिन क्या हमारे और आप लोगों के बताने से, मना करने से क्या उन लोगों ने बंद किया नारा? नहीं। अपना नारा बोलना बंद किया क्या? नहीं। तो ये हमारा नारा है, जय निषाद राज बोलना है। दुश्मन अपने आप डर जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। किसी भी अधिकारी के पास जाओ, किसी भी पुलिस दरोगा के पास जाओ, बोलो जय निषाद राज, सामने वाला सरेंडर हो जाएगा, आपको कुर्सी भी देगा बैठने को। आप कभी भी जाके देख लीजिए, आजमा करके देख लीजिए, जय निषाद राज पहला। दूसरा हथियार झंडा, आप इस झंडे को लेकर के जाइए, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ये दूसरा हथियार है इस झंडे को। और तीसरा हथियार है आपका नारा। नारा हो गया जय निषाद राज का। और नेता, नेता आपके डॉक्टर संजय कुमार, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। आपने देखा होगा, आपके नेता जैसे नेता शायद ही, मुझे लगता है इस भारत में कोई भी नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां कह रही हैं, क्योंकि आज आपको बता दूं, जितनी मेहनत हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कर रहे हैं, शायद किसी भी नेता ने अभी तक नहीं किया। हम लोग जाते हैं, 3-3 दिन का कैडर होता है, आप में से अगर कोई गया होगा तो पता होगा, 3-3 दिन का कैडर होता है। हम लोग कुर्सी में बैठे रहते हैं, खाना पीना सब कुछ मिलता है, पढ़ते रहते हैं, गिर पढ़ते हैं। मंत्री जी खड़े होकर के 3-3 दिन तक खड़े होकर के पढ़ाते रहते हैं। 9 बजे सुबह से उठ जाते हैं, रात के 3 बजे तक हमारे समाज को सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, और कहते हैं कि अगर हमारा समाज सो रहा है तो हम जाग रहे हैं। अब सोचो क्या जरूरत है उनको, सारी व्यवस्थाएं है, कैबिनेट मंत्री है, पैसे रुपए, किसी की चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर चीज है। अगर वो कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारे आप लोगों को आप जान लीजिए भैया, अपने डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से बड़ा कोई नेता है नहीं पूरी दुनिया में आप लोगों के लिए। सही है कि नहीं सही है? हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, यही अयोध्या का कांड है। आप लोग अगर फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से देखे होंगे, निषाद
कि बेटी 12 साल 13 साल की लड़की थी, उसके साथ किस तरीके से रेप हुआ, बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाले वही सपा के लोग थे, कितने बड़े बाहुबली थे, अपने आप को मुख्यमंत्री के पावर समझते थे, उनके घर पे चौकी चलती थी, आप जान लीजिए। और उन लोगों ने हमारे बहन के साथ में बलात्कार किया। अयोध्या का एक ऐसा है, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, कोई भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हमारे मंत्री जी जब निषाद पार्टी को पता चलता है कि हमारे बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है, निषाद पार्टी के लोग, संगठन के लोग पहुंचते हैं वहां पे, FIR तक नहीं लिखा जाता था निषाद भाइयों। पहुंचने के बाद सीधा माननीय मंत्री जी पर खबर आती है, और हम लोग जितने भी पार्टी के लोग थे, वहां के जिला अध्यक्ष थे, फोन किए, मंत्री जी को सूचना दिए। मंत्री जी पूरी फोर्स के साथ में, अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंचे, और पहुंचने के बाद FIR ही नहीं, सदन में भी बोला, माननीय योगी जी से कह के बुलडोजर भी चलवाया गया, और उनके 67 दुकानें थी, दुकानों पे बुलडोजर चल के पूरा गिराया गया, जो बेकरी थी उनको भी गिराया गया, जिसको नाबूद करके उनको आज जेल में डाला गया। अगर निषाद पार्टी नहीं होती तो आप निषाद भाइयों, आप लोग बताओ, क्या उसके साथ में पहले कभी सम्मान मिल पाता? नहीं मिलता। कोई दिला पाता? नहीं दिला पाता। ऐसी एक नहीं, हजारों निषादों के बहन बेटियों के साथ ऐसे बहुत सारे दुष्कर्म होते रहे हैं, लेकिन हम तक कभी खबर नहीं पहुंची, न पहुंचने दिया किसी ने, न आगे कोई देगा। अगर तुम्हें सम्मान अगर कहीं से मिलने वाला है तो तुम्हारे केवल निषाद पार्टी और महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशों के अनुसार ही मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों से बस हम यही कहने के लिए आए हैं कि आप सब लोग निषाद पार्टी में आकर के निषाद पार्टी की ताकत बने, ताकि आगे आने वाला समय आपका, आपके बच्चों का, आपके समाज का भविष्य बेहतर हो। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है निषाद भाइयों। ये भारत है, भारत में हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। सब लोगों ने अपने पुरखों की जब से पूजा की, तब जाके उनका मान सम्मान बढ़ा। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी अपने घर पे एक कैलेंडर रख ले, अपने पुरखों की पूजा करें, मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार आप तक पहुंचेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। निषाद भाइयों, ये कैलेंडर ये लगा लीजिए, कैलेंडर घर पे रख लीजिए, और दूसरा आप ये लगा, ये झंडा है, झंडा घर पे लगा लीजिए, क्योंकि झंडे से पहचान होती है, झंडे से ही आपका मान सम्मान मिलने वाला है। अच्छा ये बताइए, अगर जो हमने बताया है वो कुछ समझ में आया? अगर कुछ समझ में आया तो ईमानदारी से बताओ, इसके पहले निषाद पार्टी के सिवा कोई ये चीज बताने आया? अगर ईमानदारी से बताता हूँ, अगर वो बताने आया होता तो शायद मुझे यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है कि नहीं? जान लीजिए बहुत कम परसेंट बता पाया। और अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने 11 किताबें लिखी। आप सोचो, भीमराव अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखकर अपने समाज का सब कुछ दिला दिया, मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ दिला दिया, संविधान लिखकर। तो हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने 13 किताबें वो भी प्रमाण के साथ लिखा है कि हर एक पार्टी के लोगों में निषाद पार्टी के इस किताब की बदौलत आज कपकपी बढ़ चुकी है। हर कोई ये जान चुका है कि निषाद पार्टी ने जो किताब, महामना जी ने जो किताब लिखी है, उस किताब का एक एक शब्द पूरा मजबूती के साथ, प्रमाण के साथ है, इसलिए कोई इसको काट नहीं पाया। निषाद भाइयों, ये आपका गौरवशाली इतिहास है, ये आपका आरक्षण है, क्योंकि इस लोकतंत्र में आप जान लीजिए, आरक्षण सबका आरक्षण था, दलित समाज का आरक्षण था, मांगते मांगते मर गए उनके समाज के लोग, लेकिन कभी आरक्षण मिला नहीं। मिला तब जब उन लोगों ने सरकार बनाई, पार्टी में आए, सरकार बना के तब जाके अपने कलम को, अपने उस सत्ता की कलम को अपने हाथ में लेकर के अपना सब कुछ पाया, तब जाके आरक्षण अपने समाज पे लगाया, है कि नहीं है? तब मिला उनको। यादव भाइयों में भी वही हुआ आरक्षण, दलित समाज और तुम्हारे ठाकुर साहब पंडित जी में 10% का आरक्षण नहीं था तो भी मिल गया, सही है कि नहीं सही? तो हम कहते हैं हमारा क्या मांगने से मिलेगा? अरे यार, हम लोग इतनी देर से क्या बताए, हम लोग राजा के खून खानदान।
अरे भैया, जब राजा के खून खानदान के है तो राजा क्या मांगने वाला होता है क्या? नहीं है? राजा देने वाला होता है, वो हमारे खून में नहीं है। नहीं तो पता कर लेना किसी भी गली चौराहे पे, जिस समाज में 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को देने के लिए नहीं होती है, वो भीख मांगता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे समाज में अगर 1 वक्त की रोटी भी नहीं घर में नसीब होती है तो भी मंजूरी कर लेगा, लेकिन कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। आप पता कर लेना क्यों नहीं मांगता है, क्योंकि वो हमारे खून में नहीं है। राजा देने वाला होता है, कभी मांगने वाला नहीं। निषादों को देख लीजिए, निषाद कभी भी मछली मार के खाते हैं, कभी मांग के नहीं खाते हैं। दे देते हैं। सही है कि नहीं सही है? उस इतिहास को जानो, उस खून को पहचानो, आप किस खून खानदान से हो। तो यकीन मानिए, अगर आप अपनी ताकत को पहचान लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको, आपके पार्टी को रोक नहीं सकती। और बहुत जल्द 2027 में जिस प्रकार से निषाद पार्टी ने टारगेट बनाया है, 2027 में महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को मुख्यमंत्री बना करके अपने समाज को मालामाल करना है। ये हर तरीके से हर पार्टी ने अपने समाज को ही दिया है, तो हमारी पार्टी भी अपने ही समाज को देगी। सही है कि नहीं सही है? और उन लोगों को जो निषाद पार्टी में आएंगे, हर पार्टी हर समाज के लिए सम्मान कर रही है निषाद पार्टी। आप सब लोग, दूसरे समाज के लोग भी अगर निषाद पार्टी में आते हैं, निषाद पार्टी की ताकत बनते हैं, झंडा उठाते हैं, तो उनको भी मान सम्मान जो छूट गए हैं, दलित समाज के लोग जो हंस रहे थे, पार्टी का झंडा नहीं उठाए, लिखा पढ़ी में नहीं रहे, उनको भी हमारी पार्टी अपना रही है। आप भी आइए, हमारे यहाँ पे मान सम्मान सब कुछ देगी, आपको भी मिलने वाला है। तो निषाद भाइयों, यही सब कुछ कहना था। और हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी अभी कल आने वाले थे रायबरेली जिले में, लेकिन अभी सूचना मिली है कि 3 तारीख को आने वाले हैं। तो 3 तारीख को आपके यहाँ पे जो समितियां बनना है, और जो जैसे कि आपके यहाँ पे सोलर पैनल जिसके यहाँ पे नहीं लगा है, सोलर पैनल लगवाना है, अपने अपने गांव में लगवा लीजिए। सारी व्यवस्थाएं, आवास वाली व्यवस्था है, कुछ पोर्टल अभी चालू होने वाले हैं, तो आपको गाड़ी वगैरह मछली का व्यवसाय बड़ा करना है, उसके लिए भी पोर्टल खुलने वाला है। तो सारा कुछ समझ ले वहां से, क्योंकि दुश्मन से हम पूछेंगे वो कभी बताने वाला नहीं है। सही है कि नहीं सही है? अधिकारी लोगों के पास जाएंगे और ऐसे आम आदमी की तरीके से जाएंगे तो आम आदमी की क्या औकात होती है भाई? अब आम आदमी की तरीके से जाएंगे तो वो तो जानता है इसको मिल जाएगा तो पार्टी में जुड़ जाएगा, पार्टी इसकी बड़ी खड़ी और बड़ी हो जाएगी, सरकार बना लेगा हम पे और लोग झाड़ेगा, तो काहे के लिए देंगे? तो इसके लिए वहां पे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आ रहे हैं, आपको सारे चीज बताएंगे। वहां पे अधिकारी रहेंगे, अधिकारियों को भी बताएंगे। आप लोग उनसे परिचय बना लीजिए अधिकारियों से, तो कम से कम आप उसकी शक्ल देख करके आपका नाम नंबर उनके उस पे होगा, फोन करोगे कि नहीं भैया हमारे पार्टी का आदमी है, हमारे समाज का आदमी है, उसको समिति बनवा दीजिए, तो मदद करेगा। क्योंकि उसको डर रहेगा कि माननीय मंत्री जी तक बात पहुंच गई तब क्या होगा। सही है कि नहीं सही है? और डायरेक्ट जाओगे, संपर्क में नहीं रहोगे, आम आदमी की तरीके से जाओगे तो क्या होगा? तोड़ दिए जाओगे। सही है कि नहीं सही है? उस एक लकड़ी की तरह तोड़ दिए जाओगे। लेकिन अगर संगठित होकर के जाओगे तब जाके आपका मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, समिति बन जाएगी, आपकी बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा और समाज की गरीबी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। सही है कि नहीं सही है? समिति बहुत बड़ी चीज है। समिति में अभी तक हम लोग क्या जानते थे? केवल समिति बनवा के मछली पालना, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। कुछ अनुदान आता था, वो भी किसी को मिलता था तो हमें नहीं मिलता था। सही है कि नहीं सही है? फिर भी नहीं होता था। आज